हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे और पेश करते हैं हमारी वीडियो नंबर 36। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी, वीडियो नंबर 35, उसमें हम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड के दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और हम लोगों ने वहां प्रिकॉशंस देखे थे वैल्यू एडेड मेथड के। मैंने आप लोगों को बोला था कि सर बोर्ड के अंदर ये प्रिकॉशंस 6 मार्क्स में आ सकते हैं, चांसेस हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे उन्हीं प्रिकॉशन से। आज हम लोग दोनों मेथड जो बचे हुए हैं, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन दोनों मेथड्स के प्रिकॉशन से डील करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो नंबर 36। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम मेथड के प्रिकॉशंस की और हम शुरू करते हैं कि सर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है जब हम लोग इनकम मेथड से प्रोसीड करते हैं। तो सर इनकम मेथड से जब शुरू करते हो तो इनकम मेथड में सबसे पहले ट्रांसफर इनकम कोई भी हो इंक्लूड नहीं होगी। हम लोगों ने ये चीज पहले भी देख रखी है कि ट्रांसफर इनकम्स कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। क्या क्या चीज आ जाती है? ओल्ड एज पेंशन होगी, चैरिटी, इसमें डोनेशंस सब आ गया। नेक्स्ट स्कॉलरशिप्स इंक्लूड नहीं होती है क्योंकि ये सर वन साइडेड पेमेंट से सारे, ठीक है ना। नेक्स्ट रेमिटेंसेस, मैंने आपको बताया था कि कोई लड़का अपने माता पिता को फॉरेन से इंडिया पैसे भेजता है ताकि वो अपना घर चला सके माता पिता, तो वो जो रेमिटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफर इनकम्स। करंट ट्रांसफर्स हम लोग इतने न्यूमेरिकल्स में देख चुके हैं, इंक्लूड करते नहीं है। गिफ्ट्स इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट पॉकेट मनी एक वन साइडेड पेमेंट है सर, इसके बदले में आपको कुछ काम करना नहीं पड़ता है, इसके बदले में आपको कोई सर्विस नहीं देनी है। पॉकेट मनी क्या है? वन साइडेड पेमेंट, ट्रांसफर इनकम कहलाती है। विंडफॉल गेन, लॉटरीज, जब आपकी लॉटरी वगैरह लगती है तो लॉटरी एक लक का गेम है, वहां अगर आपको कोई लॉटरी वगैरह लग रही है तो लॉटरीज एक विंडफॉल गेम आता है, विंडफॉल गेन्स कहलाते हैं और ये विंडफॉल गेन्स सारे आपके ट्रांसफर इनकम्स होती है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, बेरोजगारी भत्ता, सरकार क्या करती है, जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इंक्लूड नहीं होगा, ट्रांसफर इनकम ही है। नेक्स्ट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, हम लोग देख चुके हैं एम्प्लॉयर का होता है तो ऐड हो जाता है, एम्प्लॉय का ऐड नहीं होगा। कैपिटल गेन्स इंक्लूड नहीं होते हैं, कैपिटल गेन्स इंक्लूड नहीं होंगे। अगर हम बात करें कैपिटल गेन्स किसको बोलते हैं? सर किसी भी एसेट को बेच के जब आपको प्रॉफिट मिलता हो, किसी भी आपकी लॉन्ग टर्म एसेट है उसको बेच के, नॉन करंट एसेट को बेच के जब आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो कहलाता है कैपिटल गेन, तो वो कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते। क्यों? क्योंकि सर हम लोग जब इनकम मेथड से कैलकुलेशन शुरू करते हैं तो हमारे को मिलता है एनडीपीएफसी, फैक्टर कॉस्ट पे सारी वैल्यूज मिलती है, इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते हैं। सारे ट्रांसफर इनकम्स इंक्लूड नहीं होगी, आपके कैपिटल गेन्स इंक्लूड नहीं होंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या क्या इंक्लूड होगा? देखो फॉर्मूला में जो चीजें आई थी, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम, उसके अलावा क्या क्या हो सकता है? कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। हम लोगों ने ये वैल्यू एडेड मेथड में भी देखा था कि अगर कमीशन है सेकंड हैंड गुड्स के सेल या परचेज पे या ब्रोकरेज है तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, ये सेम चीज हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड में देखी थी कि ओनर का कुछ खुद का हाउस है जिसमें वो खुद रह रहा है तो उसका इंप्यूटेड रेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इनकम मेथड में भी हम क्या करेंगे, उसका इंप्यूटेड रेंट क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी इनकम मेथड में था कि अगर आप गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैंने आपको बताया था फार्मर अगर क्या कर रहा है, खुद के यूज के लिए किसी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कर रहा है ताकि वो क्या करेगा, एक बार उनका कल्टीवेशन होगा तो वो खुद ही यूज करेगा, तो वो जो प्रोडक्शन है खुद के यूज के लिए वो क्या वो उसकी जो वैल्यू होगी उसे हम इंक्लूड करेंगे इनकम मेथड में। आई बात समझ में? ये जितना भी है जो नॉट इंक्लूडेड इंक्लूड है, बहुत इजी है। इंक्लूडेड में वही सारी चीजें जो पिछले वाले वैल्यू एडेड मेथड में थी, ठीक है। फॉर्मूला के अलावा क्या क्या इंक्लूड होगा नहीं होगा वो बताया जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं वैल्यू एडेड मेथड में भी सेम थी। एक बार आप अच्छे से इन्हें नोट डाउन करिए, हम आगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में देखते हैं, ठीक है। फास्ट नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखने, क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी नहीं इंक्लूड होगी देखते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, ये तो पहले भी जानते हैं कि एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं करेंगे। शेयर्स एंड बॉन्ड्स पे जो भी खर्चा हो रहा है वो ऐड नहीं करना है। क्यों ऐड नहीं करना है?
क्योंकि सर शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, इसलिए शेयर्स एंड बॉन्ड्स में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं, और सेकेंड हैंड गुड्स पे होने वाला एक्सपेंडिचर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सर हम लोगों ने इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में बोला कि सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते पर उसके कमीशन और ब्रोकरेज को इंक्लूड करते हैं। यहां उसने बोला कि सेकेंड हैंड गुड्स पे होने वाला जो भी एक्सपेंडिचर है उसे इंक्लूड नहीं करना है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्लियर कट बोल दिया कि सेकेंड हैंड गुड्स पे कोई भी एक्सपेंडिचर हो उसे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट, और ट्रांसफर पेमेंट्स, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स, जो ट्रांसफर इनकम थी वही ट्रांसफर पेमेंट्स भी कहलाते हैं, तो उन्हें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इंक्लूड किसको करना है? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए जिन भी गुड्स का प्रोडक्शन किया उसमें जो खर्चा हुआ वो इंक्लूड करेंगे। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, ये चीज पहले भी देख चुके हैं, ये दोनों पॉइंट पहले आ चुके हैं। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा, शेयर बॉन्ड्स का खर्चा, सेकेंड हैंड गुड्स का खर्चा, ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और इंक्लूड क्या होगा? एक्स्ट्रा में क्या इंक्लूड हो जाएगा? एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन और इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। क्लियर है? एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी है। देखिए प्रिकॉशंस अगर हम इंक्लूडेड की बात करें तो ऑलमोस्ट सब में सेम है। अगर बात करी जाए सेकेंड हैंड गुड्स के मामले की, तो सेकेंड हैंड गुड्स में इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड में बोला कि उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है और उनके कमीशन या ब्रोकरेज को इंक्लूड करना है। एक्सपेंडिचर में थोड़ा अलग है, एक्सपेंडिचर में बोल दिया कि सेकेंड हैंड गुड्स पे होने वाले खर्चे को आप इंक्लूड नहीं करोगे, कोई भी खर्चा हो आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे। आई बात समझ में? ये फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको कुछ और बताता हूं आगे फास्ट। देखिए यहां तक हम लोगों ने हमारे जितने भी वीडियोस देखे हैं इस चैप्टर के, हमने ऑलमोस्ट हर एक मेथड का अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन किया है। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज लाया हूं, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पे आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जहां पे मोर देन 100 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा एक आपको शीट मिलेगी जहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के विद रीजंस आपको आंसर मिलेंगे कि सर कौन सी चीज इंक्लूड होनी चाहिए नेशनल इनकम में या कौन सी चीज नहीं इंक्लूड होनी चाहिए, कौन सी चीज डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होनी चाहिए, कौन सी चीज डोमेस्टिक इनकम में नहीं इंक्लूड होनी चाहिए। ये सारी चीजों के जवाब आपको उस शीट में मिलेंगे। देखिए यहां तक हम लोगों ने सारे प्रिकॉशंस देख लिए, सारे मेथड्स देख लिए कि सर न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करना है। इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, वैल्यू एडेड मेथड हो गया। अब जो लास्ट चीज बाकी रह रही है इस चैप्टर की वो है सर थ्योरेटिकल पार्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था कि सर बोर्ड में इस चैप्टर के अंदर से न्यूमेरिकल के साथ साथ एक ऑप्शन गिवन होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का। आपको बताना होता है कि सर ये चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। मतलब आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन देख के ये बताना होगा कि इसे हम लोग किसी चीज की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए एक चीज लेके आया हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दे रहा हूं जहां पे मोर देन 100 क्वेश्चंस हैं सारे न्यूमेरिकल पे बेस्ड। जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं 100 प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ फाइल में दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाइए और वहां से वो फाइल डाउनलोड कीजिए। और साथ ही आपको एक और फाइल मिलेगी जहां पे इस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा विद रीजन। हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या बोला है कि सर प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। ब्रांच किसकी है? फॉरेन बैंक की है। कहां पे है? इंडिया में है। उसने प्रॉफिट अर्न किए, उसके लिए बोला है कि विल इट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया और नॉट। देखो हमारे दिमाग में क्या आता है, फॉरेन बैंक है सर, इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर बैंक फॉरेन का है। क्वेश्चन में क्या पूछा? डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या देखते हैं कि अर्न कहां, जनरेट कहां पर हुई है इनकम। देखो जनरेट कहां पर हुई है? इंडिया में हुई है। तो क्या है डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नहीं आएगा इंडिया की? आएगा सर, इसको हम इंक्लूड करेंगे। रीजन क्या होगा? सिंस इनकम इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, देयरफॉर इट वुड बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम। आई बात समझ में? नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। सर बाहर से फॉरेनर्स आए, उन्होंने इंडिया में आके गुड्स सर्विसेज खरीदे। क्या वो जो गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं उनकी वैल्यू नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड करी जाएगी या नहीं करी जाएगी?
देखिए फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर्स आए सर, उन्होंने हमारे यहाँ गुड्स और सर्विसेज खरीदे, तो उसे इंक्लूड करना है या नहीं करना है कैसे समझे। देखिए उन्होंने हमारे यहाँ के खरीदे, या ऐसा कहूं कि हमने उन्हें उनके वहां बेचे। अगर हम उनके वहां जाके बेचते तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट्स। हमारे गुड्स कहीं ना कहीं बाहर वाली कंट्री में गए तो ये क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट्स। और याद है एक्सपोर्ट्स कौन से फॉर्मूला में आता है, एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपोर्ट्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स है तो एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, इंक्लूड होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इट इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, सिंस इट इज एन एक्सपोर्ट फॉर द इंडिया। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर। फार्मर ने फर्टिलाइजर्स खरीदने पे खर्चा किया, क्या इसे इंक्लूड करेंगे क्या। देखिए फार्मर फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है, तो फार्मर अगर फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है तो ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। कौन से गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स। इनकी मदद से वो कुछ ना कुछ फाइनल गुड्स बनाएगा। तो फार्मर्स जो भी फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। कौन से गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स पे होने वाला खर्चा हम इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको याद है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो वो हम माइनस करते हैं, तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आंसर है नो। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन स्कूल फीस ऑफ अ सन बाय फैमिली। फैमिली ने क्या किया, अपने बच्चे की स्कूल फीस पेमेंट किया, स्कूल फीस का पेमेंट किया, तो क्या उस स्कूल फीस को इंक्लूड करेंगे क्या। देखो क्या बोला है, स्कूल की फीस भरी है, फैमिली ने अपने बेटे की स्कूल की फीस भरी है। देखो किसी भी फैमिली के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होता है, अगर बात करें एज ए कंज्यूमर देखा जाए तो फाइनल एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जिसे हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कोई भी हाउस होल्ड या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी गुड्स या सर्विस पे खर्चा करता है जिसे वो फाइनली खुद यूज करने वाला है, तो वो कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो, तो इसे इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल ने क्या किया, नर्सेज के लिए यूनिफॉर्म्स परचेज करी है, तो क्या इसे इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सर उस यूनिफॉर्म को यूज करके हम लोग आगे में कोई ना कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इनकम जनरेट होगी। तो हुआ क्या है, ये जो यूनिफॉर्म्स है, ये यूनिफॉर्म की जो वैल्यू है ये हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स बन गया। क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे अगर मैं बात करूं स्कूल्स के लिए चॉक डस्टर्स ये होते हैं, अगर स्कूल्स के लिए बात करी जाए पेन पेपर चॉक डस्टर्स, ये क्या होते हैं, इनको यूज करके कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट होगा फ्यूचर में। तो वैसे ही हॉस्पिटल ने नर्सेस के लिए जो यूनिफॉर्म्स परचेज करी है वो उनके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ बोनस टू रेलवे एम्प्लॉइज। बोनस ये वर्ड कौन से मेथड में देखा था, इनकम मेथड में। इनकम मेथड में क्या बोला, सैलरी एंड वेजेस इंक्लूडिंग बोनस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एम्प्लॉय कहां का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉय कहीं का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेलवे का हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बोलेंगे सर बोनस ले रहे हो ना, ये एज ए वेजेस एंड सैलरीज है, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका रीजन विद आंसर, जिनका आंसर विद रीजन मैंने आपको उस शीट में दे रखा है। आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में वो शीट गिवन है। बोर्ड्स में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी इजी है अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको और कोई डाउट आता है तो मुझे मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।